हेलो बच्चे लोग। आज की कहानी का नाम है तृष्णा। और कहानी का नंबर है 99। तो इस गोष्ठी से झाड़ इस मंच से मैं प्रोफेसर तोष्णीवाल कहानी नंबर 99 तृष्णा नाम की कहानी आपको मैं सुना रहा। तृष्णा का मतलब क्या है? लालच। दुनिया में प्राणी और आदमी दो ही रहते। पक्षी रहते, पशु पक्षी। लेकिन पशु पक्षी, चार पांव के प्राणी, अपना पेट भर गया तो ज्यादा लालच नहीं करते। लेकिन ये जो दो पाव का आदमी है वो पेट भरने के बाद भी और लालच करता। ग्रिडी नेचर रहता। तृष्णा का मतलब क्या है? ग्रिडी नेचर। कहानी छोटी सी है लेकिन बोध लेने जैसी है। एक गांव में एक व्यापारी था। अब व्यापार उसका अनाज का व्यापार था। चावल, ज्वारी, गेहूं, बाजरी, दालें, ऐसा व्यापार था। तो एक गांव से दूसरे गांव ये अनाज बेचना, दूसरे गांव से बड़ी मंडी से अनाज खरीद के लाना, अपने गांव में बेचना। तो एक दिन क्या हो गया, बड़े मंडी से वो एक ट्रक भर के चावल लेके आ रहा था। रास्ते कभी अच्छे रहते हैं, कभी खराब, पथरीले, कांटे। उसका जो ट्रक आ रहा था वो कच्चे रास्ते से आ रहा था। तो एक चावल की बोरी रास्ते में फिसल गई, गिर गई। उसको जो बंधा हुआ धागा था वो भी निकल गया। बहुत सारे चावल नीचे जमीन पे बिखर गए। अब क्या हो गया, अनाज गिरने के बाद रास्ते में कोई ना कोई तो आके खाएगा। तो कुछ चींटियां आई, जंगल में चींटियां रहती। वो अनाज देखकर चींटियां आई और वे चावल के 10-20 दाने लेकर चली गई। उनका जीव कितना छोटा, उनका पेट भरने के लिए कितना अनाज लगा। पहले तो थोड़ी बहुत खा ली होंगी और फिर अपने घर में दूसरे दिन के लिए स्टॉक करने के लिए एक एक दाना मुंह में लेके चली गई। बहुत सारी चींटियां क्या करती, अपने जो उनका जो घर रहता, घर घर है, वो बिल में अनाज ले जाके रखती है। बारिश आ गई तो बाहर निकलना नहीं आता, तो उस दिन तो वो अनाज खा सकती। हर एक चींटी का लाल रहो काली रहो ऐसी करती। वो अनाज का पेट भरने के बाद अपने घर में ले जाके जमा करती। तुम देखे होंगे बूढ़े आदमी वगैरह ऐसे चींटियों को आटा डाले तो हर एक चींटी के मुंह में थोड़ा आटा लगा हुआ रहेगा। उनका पेट भर के पहले खा लेती और फिर है तो अपने बिल में ले जाके रख देती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भविष्य में कभी न कभी एक आध दिन अनाज नहीं मिला तो वो खा सकती। अब क्या होता, थोड़ी देर के बाद चूहों को मालूम रहता, जंगल में चूहे तो रहते ही है। चूहे आ गए, एक को मालूम हो गया तो दूसरे चूहे को भी वो बुला के लाया। और उन्होंने अपना पेट भर के पहले चावल खा लिए और 50 चावल के दाने लेके चले गए। कहाँ? अपने बिल में रखने के लिए, दूसरे दिन खाने को आएगा। अब ये देख के कुछ पक्षी आए, पैरट आए, कबूतर आए, कौवे आए, और जो भी अलग अलग पक्षी है जंगल में वो सारे पक्षी आए। उन्होंने भी थोड़े से चावल खाया और उड़ गए। उनको ज्यादा घर नहीं रहता तो घर में जमा नहीं कर सकते। अब जंगल में गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऐसे जानवर भी रहते। उनको भी मालूम पड़ा, अरे सारे पक्षी उधर जा रहे, इसका मतलब वहां कुछ तो खाने की चीज है। तो वो सारी गायें आई, भैंसें आई, बकरियां आई और 2-3 किलो चावल खाई, पेट भर गया।
अपने अपने रास्ते से चले गई। अब क्या होता है, एक मनुष्य आता। वो मनुष्य देखता, अरे यहाँ तो चावल का बोरा गिरा है, चावल तो बहुत सारे हैं। अब एक आदमी को खाने के लिए चावल कितने लगते हैं? 1/2 किलो चावल रहे तो पेट भर जाता। फैमिली के लिए पूरे उस दिन चावल दाल का बेत बनाए तो 1 किलो चावल ज्यादा से ज्यादा, वो भी बहुत हो गए। 1 किलो चावल उठा के ले जा सकता ना, लेकिन वो क्या करता, पूरी बोरी, जितनी भी बोरी में चावल बचे हैं, फटी हुई है, नीचे गिरी हुई है, दाने सारे जमा करता और बोरी के बोरी उठा ले जाता। तो ये कहानी पर से क्या ध्यान में आता, अन्य प्राणी जो है, मनुष्य को छोड़कर जो भी प्राणी है, चींटी रहो, कबूतर रहो, पंछी रहो, जानवर गाय रहो, कुछ भी रहो, अपना पेट भर गया खुश हो जाते। लेकिन तो अन्य प्राणी पेट के लिए जीते हैं। आज का पेट भर गया, कल की चिंता नहीं करते हो। लेकिन आदमी जो है ना, तृष्णा में जीता है। तृष्णा है नहीं, लालच। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, महीना भर मेरे चावल जाना चाहिए, सबको पार्टी दूंगा, दोस्तों को भी खिलाऊंगा। लालच उसके मन में आता है और पूरी बोरी उठा के ले जाता है। तो इसीलिए मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वो सर्वाधिक दुखी है। तुम प्राणी कभी रोते हुए देखे क्या? पंछी कभी अपनी कंप्लेंट करते हुए देखे क्या? नहीं देखे। लेकिन आदमी हर एक के पास कंप्लेंट करेगा, महंगाई बहुत है, खर्चा बहुत हो रहा, पैसे खाने को भी नहीं पूर रहा, पेमेंट। क्यों? तो वो तृष्णा में जीता, लालच में जीता है, और होना और होना और होना, और इसलिए वो दुखी रहता है, सुखी समाधानी कभी नहीं रहता। तो वह हम परेशान क्यों है, इसके दो ही कारण है। एक तो हमें तकदीर से ज्यादा चाहिए। आदमी क्या सोचता, मेरे नसीब में जितना है उतना ही मिला, बस हो गया, उसमें खुश नहीं। तकदीर से उसको ज्यादा होना रहता। और दूसरा, हमें वक्त से पहले चाहिए, समय के पहले चाहिए। तो जैन लोग बोलते रहते, समय के पहले और तुम्हारी तकदीर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये मालूम होते हुए भी आदमी परेशान रहता है, इसलिए दुखी हो जाता। तो आवश्यकता के बाद, अपना पेट भरने के होने के बाद क्या करना चाहिए, अपनी जो इच्छा है, लालच की जो इच्छा है, उसको रोक लगाना चाहिए। अन्यथा क्या होता, ये जो लालच है वो बढ़ते ही जाती। लालच कभी कम नहीं होती। आज एक मिला, लगता कल दो मिलना चाहिए, दो मिले, लगता कल तीन मिलना चाहिए। तो ये बढ़ते जाते और फिर हमारे दुख का कारण बन जाते। इसीलिए ध्यान में रखो कि कहानी छोटी छोटी है, लेकिन उस पर से सीख कितनी अच्छी मिलती है अपने को। क्या सीखना चाहिए, प्राणी सिर्फ पेट के लिए जीता है। आज का पेट भर गया, कल की फिक्र नहीं करता, शाम की फिक्र नहीं करता। लेकिन आदमी, आज खाने को मिल गया, कल क्या खाएंगे, वो लालच में सारा चावल ले जाते। तो इसलिए दुखी रहता फिर, क्योंकि वो आगे की भविष्य की सोचता। भविष्य में भूखा रहूंगा तो, अरे ये खनो सेठ जी था, वो सेठ जी के पास जमीन जायदाद, फैक्ट्री, व्यापार अच्छा, खेती बाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ था। लेकिन हमेशा दुखी रहता था। इतना धनवान सेठ जी होने के बाद भी दुखी रहता था। तो उसका दोस्त रोज घूमने को जाते थे। एक दिन धाड़स बंधा के उसको पूछता, दोस्त को, सेठ रहता और ये गरीब रहता, लेकिन दोस्ती रहती। तो उसको पूछता, एक बात पूछो क्या, बोले सेठ जी। तो पूछो। अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, पूछने में क्या जा रहा। तो क्या होता, वो पूछता, आपकी सारी इतनी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, ब्याज बट्टे का धंधा है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, और बैंक बैलेंस है, जमीन जुमला है, बच्चे है, औरत सुंदर है, बच्चे पढ़ाई लिखी करे, लेकिन तुम दुखी क्यों दिखते रोज। तो वो दोस्त को बोलता, देख बोले दोस्त,
मेरे पास है ना इतना धन है, इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ के खाई तो भी वो कभी भूखी नहीं मरी। लेकिन मुझे 8वें पीढ़ी की चिंता है। 8वें पीढ़ी की है ना। देखो अब मैं हो गया, समझो मेरे दादा पहली पीढ़ी, मेरे पिताजी दूसरी पीढ़ी, मैं तीसरा, मेरा बेटा चौथा, मेरा पोता पांचवा। ऐसे करते करते 7 पीढ़ियां मेरी काम नहीं करी तो भी भूखी नहीं मरेंगी, पेट भर के खा के खुश रहेंगी। मेरे 8वें पीढ़ी का क्या होगा बोल के मुझे चिंता लगी। देखो कितनी लालच, कितनी हाव, कितना ग्रेडी नेचर कि 8वीं पीढ़ी, अरे वो उनके उनके कमाएंगे खाएंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन इसको फिक्र पड़ी है। और हमेशा समाधानी हंसमुख रहते हुए वो दुखी रहता, गरीब श्रीमंत होके भी, पैसे वाला धनवान होकर भी। तो वैसा यहाँ बोरे की कहानी में, ये चावल की बोरी, वो आदमी सारी बोरी उठा ले जाता। चलो 8 दिन खाने को मिलेगा। अब बाकी के कोई प्राणी आएंगे तो उनको चावल नहीं मिलेंगे खाने को। तो ये कहानी का नाम है तृष्णा। तृष्णा में कभी नहीं जीना चाहिए, वो दुख का कारण बन जाता है। प्राणी का सीखना चाहिए, प्राणी अपने पेट के लिए जीता है। आज का पेट भर गया, कल का कल देखेंगे। तो ये तृष्णा नाम की कहानी अच्छी है ना। कहानी छोटी है लेकिन ध्यान में भी रहती, पढ़ना भी आता, सुना भी सकते सबको। और सबको तुम एक दूसरे को बोल सकते कि अपन लालची नहीं होना चाहिए। लालच का फल बुरा, कभी कभार ज्यादा लालच करे तो उसका परिणाम गलत हो सकता है ध्यान में। चलो अब कल है तो 100 कहानी बोलूंगा, 100 का नंबर वाली है ध्यान में। ओके बाय।